हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी। ठाकुर साहब, अगर शिक्षा विभाग की हम बात करेंगे, प्रकाशक संघ का मुद्दा आजकल जोरों शोरों से प्रदेश में उठा हुआ है। मांग कर रहे हैं कि एक तो आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार किताब खरीद में हुआ है, और दूसरा बात कह रहे हैं कि इस मामले को प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगे, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री या कहीं शिक्षा मंत्री के पास ले जाएंगे। क्या कुछ मामला है और प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है? मुझे इस बारे में अधिक तो नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पुस्तक खरीद के मामले में जितनी पारदर्शिता इस बार हुई है, आप देखेंगे कि पहले कभी भी जब पुस्तक खरीद की जाती थी तो कभी भी समाचार पत्रों में ऐड नहीं दी जाती थी। और इस बार इतना खुला काम किया है कि 4 नेशनल न्यूज़पेपर में, जिनको बहुत अधिक पढ़ा जाता है, जिसमें हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, ऐसे समाचार पत्रों में, इस स्तर के समाचार पत्रों में ऐड दी गई। और उस ऐड देने के कारण से जो एक बहुत जो अच्छा लाभ मिला, लगभग 863 लोगों ने पूरे देश भर से उसमें अपने, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी ओर से अप्लाई किया। और फिर हमने कहा कि उसको और पारदर्शिता पूर्ण करने के लिए फिर एक 12 मेंबर की कमेटी बनी। फिर 12 मेंबर की कमेटी ने 863 जो लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था, उन सभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया, और जिसमें से कोई 49 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए। लेकिन उस शॉर्ट लिस्ट करने के बाद भी फिर ये कहा गया कि भाई उसमें भी कुछ एक लोगों के शायद जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि जिनका डॉक्यूमेंट्स ठीक, उन सबको फिर हटा दो, और ताकि जिनका बिल्कुल, और इसीलिए अभी भी हमने अभी तक तो आदेश दिया नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि पूरी जांच करके और जिनके ठीक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो उन सबको ही। अब आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई टेंडर प्रक्रिया होती है, अगर उसमें 50-100 लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये तो है नहीं कि आप सबको ही देंगे। अब 863 लोगों ने इच्छा जाहिर की है, तो अब 863 के 63 लोगों को तो नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा मामला तो क्या है कि ऐसे व्यवसाय करने वाले लोगों के आपस में प्रतियोगिताएं चलती हैं, और उनके आपस के टकराव है, जिसके कारण से ये बात एक दूसरे पर वो उछालते हैं। अब ये कि एक पक्ष कहता है कि ये जो पक्ष है ये पक्ष ठीक नहीं है, दूसरा पक्ष कहता है कि ये पक्ष ठीक नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के ऐसे ग्रुप इनमें जो है व्यवसाय करने वाले लोगों के बीच में बने, तो इसमें हमारा लेना देना नहीं, वो उनके आपस के मामले। लेकिन सरकार की ओर से बहुत पारदर्शितापूर्ण तरीके से सबके सब काम होंगे, और इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। जी, बिल्कुल। अब एक और विषय जो प्रदेश में है, बेरोजगार जेबीटी हैं, उनकी तरफ से उठाया गया है कि ब्लॉक हो गई हैं इस सरकार में जेबीटी की भर्तियाँ। काफ़ी संख्या में बेरोजगार हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है। सरकार कैसे स्ट्रेंथन करेगी, कैसे फास्ट करेगी पूरी प्रोसेस को जो कोर्ट में है? देखिए, ये सारा मामला माननीय हाई कोर्ट के समक्ष है, और सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जल्द इस पर कोई ना कोई निर्णय आना चाहिए। और हम न्यायपालिका का बहुत मान और आदर करते हैं, इसलिए न्यायपालिका उसको कैसे बढ़ा रही, क्या करे, इस सब पर मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन मैं अपनी ओर से कहूँगा कि सरकार फिर अभी और तेज़ गति से मामला कैसे माननीय उच्च न्यायालय इस पर निर्णय ले, उसके लिए हम और भी उनसे निवेदन करेंगे। जी, बिल्कुल। थोड़ी राजनीति की अगर हम बात करें तो ऐसे संकेत आ रहे हैं धीरे-धीरे कि प्रदेश में अब उपचुनाव हो सकते हैं आने वाले समय में। मंडी लोकसभा की बात करें तो उसमें आपका सूबा बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब विपक्ष की तरफ से भी और अंदर खाने धीरे-धीरे ये आवाज़ें उठती रही हैं कि गुटबाजी कुल्लू ज़िला में है। महेश्वर सिंह बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं। क्या लगता है कि कोई एमपी का उम्मीदवार हो सकता है कुल्लू ज़िला से? भारतीय जनता पार्टी कुल्लू जिला में एकजुट है, कहीं पर किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, और ना ही हमारे पास गुटबाजी के लिए स्थान है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए काम करने वाले लोग हैं। और आपने एक ये कहा कि महेश्वर सिंह जी साइड लाइन है, नहीं, महेश्वर सिंह जी बिल्कुल मुख्य धारा में हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ है, सैकड़ों करोड़ के वहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, और इतनी मांगें, जितनी मांगें महेश्वर सिंह जी ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में रखी है, सब की सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार की है। इसलिए महेश्वर सिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं, हम सब उनका बहुत आदर करते हैं, तो इसलिए ये सब कहना किसी भी तौर पर जो है वो
ठीक नहीं है और ये बेईमानी है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बिल्कुल एकजुट है, और अब जैसे ही ये मंडी लोकसभा का उपचुनाव होगा तो हम लोकसभा तो जीतेंगे ही जीतेंगे। कुल्लू जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जोरदार बढ़त मिलेगी, जैसे पूर्व में मिली थी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें, या फिर समय समय पर राज्यपाल हिमाचल प्रदेश में इस टेन्योर में आते रहे हैं, सबने कोशिश की कि हिंदी को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, कार्यालयों में मुख्य भाषा बनाया जाएगा। लेकिन जो एफर्ट्स और जो डेडिकेशन शुरुआत में दिख रही थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। अब प्रदेश सरकार आगे कैसे कर रही है ताकि हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके? देखिए, हिंदी को बढ़ावा मिलना ही चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद हमारी संविधान सभा ने इसको हमारी राजकीय भाषा घोषित किया था। और उसके बाद ये है कि हिमाचल प्रदेश में भी हमारी शासकीय भाषा है, हमारी राजकाज की भाषा है। और इसलिए आज भी हमने लगभग जो हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो अपने कार्यालयों में यानी हिंदी भाषा के प्रयोग करके जो अधिक काम करते हैं, उन सबको सम्मानित किया गया है। लेकिन ये आपका कहना उचित है कि हमको और अधिक हिंदी में ही काम हो और सारे प्रशासनिक कार्य हिंदी में ही हो, इस ओर हमको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर नकार दिया है जो प्रकाशक संघ है उनके आरोपों को। इसके अलावा हिंदी दिवस पर आज ज़रूर ये बात कही है कि कार्यालयों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। कैमरामैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ईटीवी भारत, शिमला।